तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के क्लास 12 के लिए जो चैप्टर नंबर 7 है उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें पहले बता दूं कि आपका इस साल जो है वो दो चीज़ कटी है। ठीक है, एक तो आपका जो शक्ति होती है, ठीक है, अब कौन सी शक्ति, एसी सर्किट की, एसी सर्किट की शक्ति, ये सिलेबस से हट चुका है इस साल के लिए। और दूसरा जो आपका है वो वाटहीन धारा, ठीक है, वाटहीन धारा जिसे वेटलेस करंट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये भी आपका इस बार सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, जो आपकी पावर है इन एसी सर्किट में वो हट चुकी है, आपका वाटलेस करंट हट चुका है। ठीक है, तो ये दो चीज नहीं आएगी, तो इनको आपको इस साल तैयार नहीं करना, केवल 2021 वालों के लिए बात ही कर रहे हैं। ठीक है, जो कोरोना वायरस के चक्कर में जो हमारे सिलेबस कम हुआ है उसमें दो टॉपिक थे आपके। तो अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7वें चैप्टर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, और आप अगर उनको तैयार कर लोगे तो डेफिनेटली आपने चैप्टर पूरा तैयार कर लिया अपना। ठीक है, तो अपने नोट्स निकाल लीजिए, या जिसमें भी आप लोग नोट कर रहे हैं। और जिसने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो प्लेलिस्ट पे। ठीक है, अगर हो सकेगा तो लिंक भी मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में। तो फिजिक्स क्लास 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। 7वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर का नाम, प्रत्यावर्ती धारा। हाँ भाई, क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा। अरे सर मुझे नाम नहीं पता था, बहुत से बच्चों को नाम नहीं पता था। अरे नाम नहीं पता था, इस समय नाम नहीं पता था, तो ऐसा तो नहीं है किसी को जिसको नाम ही नहीं पता अभी तक चैप्टर नंबर 7 में क्या है। होंगे यार, बहुत से होंगे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो बहुत ही सस्ता चैप्टर है, मतलब बहुत ही ईजी चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो बनेगा आपका, आपको एक समीकरण दे दी होगी, मतलब कुछ भी समीकरण देगा, जैसे साइन इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में समीकरण होती है हमारी। ठीक है, ए यहाँ पे कुछ भी होता है, A0 बोल देते हैं इसे, इस तरीके की मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हमारे उत्तराखंड बोर्ड में स्पेशली। तो आपको कोई भी इस रूप की समीकरण दे देगा और उसमें कहेगा आपको आवर्तकाल बताना है। ठीक है, आवर्तकाल बताना है। दूसरा आपसे कहेगा इसमें आपको आवृत्ति बतानी है, तुलना करनी पड़ेगी मतलब। फिर आपसे आयाम भी पूछ लेगा। तो इस तरीके से 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कोणीय आयाम हो गया और आपका कोणीय वेग, ये सब पूछ लेगा आपसे। तो इस तरीके के क्वेश्चन करके जाएंगे आप लोग। ठीक है, एक नंबर के लिए आएगा ये। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पे। तो सेकंड जो आपका वो है, ये वाला आपका डेरिवेशन IRMS इज इक्वल टू, ठीक है, I0/√2, या इसको हम बोल देते हैं 0.707 I0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करके जाना है। ठीक है, 2 नंबर के लिए। एक नंबर में जो टिक मार्क वाले ऑप्शन आते हैं हमारे, उसमें भी एक क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनमें क्या संबंध है, वर्ग माध्य मूल धारा, ठीक है, और ये आपका महत्तम धारा या मैक्सिमम करंट जिसे हम बोलते हैं वो। और सेम यही कंडीशन आपकी VRMS के लिए भी लागू होती है। तो आप दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाएं, ये मेरी राय रहेगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। उस पर चलते हैं उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपका फिर आते हैं सर्किट। ठीक है, जो सारे आपके सर्किट है, R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, LC, RL, LCR। तो उसमें देखो वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्किट है वो आपका है LCR सर्किट। ठीक है, LCR सर्किट, इसको पूरा करके जाना आपको। पूरा मतलब इसकी क्या प्रतिबाधा है, बहुत पूछी जाती है प्रतिबाधा। ठीक है, फिर आपका इसमें पूछा जाता है आपका इसकी कला पूछी जाती है। ठीक है, कलांतर समझ लो, कलांतर पूछा जाता है इसमें। ठीक है, फिर आता है आपका इसमें शक्ति पूछ लेता है, लेकिन शक्ति इस बार हट चुकी है तो शक्ति पे बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है, प्रतिघात तो हो गया आपका, प्रतिबाधा हो गई। ठीक है, तो ये सब मतलब पूरा आपको पढ़ के आना है। इसमें 2-4 चीज़ें और पूछ लेगा, लेकिन अब आप ये तब पढ़ोगे ना, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो क्योंकि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स, LCR परिपथ के न्यूमेरिकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें पहले पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये करने से पहले, क्योंकि आप फिर इन्हें याद नहीं कर पाओगे, और याद करोगे इन्हें तो याद करोगे तो फिर बेकार है फिजिक्स पढ़ना। तो इससे पहले आपको जो पीछे के सर्किट है ना,
कौन कौन से सर्किट, जैसे LC सर्किट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका RC सर्किट, फिर आता है आपका कौन सा RL सर्किट। तो इन सर्किट को पूरा पहले एक बार सही से पढ़ लीजिएगा, फिर जाके LCR परिपथ को आप पूरे तरीके से पढ़ेंगे, तब जाके आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। LCR परिपथ में अनुनाद, ठीक है। LCR परिपथ में अनुनाद, यानी कि आपसे पूछ लेगा, LCR परिपथ देगा, कहेगा उसमें अनुनाद की स्थिति का वर्णन करो, ठीक है। या अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, पांचवा क्वेश्चन लगा दो, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको LCR परिपथ में अनुनाद पढ़ना है, अनुनादी आवृत्ति आप खुद कर लेंगे सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देख लेता हूँ, ट्रांसफॉर्मर आपका इंपॉर्टेंट रहता है हर साल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, तो इसको भी आपको करके जाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रियाविधि बहुत इजी है, ठीक है। फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसके न्यूमेरिकल भी नोट करें। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से और भी देख लेता हूँ कि पता चला कुछ छूट गया तो फिर आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जी हाँ, इसी में इतना ही है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं, ठीक है। 1 नंबर के लिए ये आपका रहेगा, 1 नंबर के लिए, और ये आपका ज़्यादातर केस में 1 नंबर, और बहुत हुआ तो 2 नंबर में दिख सकता है, ठीक है। फिर ये तो आपका कंफर्म 2 से 3 नंबर बिल्कुल कंफर्म रहता है। ये भी आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म, ठीक है। ये भी आपका 2 से 3 नंबर पूरा अगर अच्छे करके पूछ ले, और ये भी 3 नंबर में आपका रहेगा ही रहेगा। न्यूमेरिकल 2 नंबर में दिख सकते हैं इसके। तो ये आपका 7वां चैप्टर था, प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी देखो, और 2015 का जो सेट फिजिक्स का सॉल्व हो रहा है उसकी वीडियो भी जाके देखो, तो पूरा और डीपली समझ में आएगा। थैंक यू फॉर दिस।